नमस्कार सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर सभी कृषि अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी कृषि अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार सूचना है, एक अच्छी जानकारी है कि जो कृषि का अभ्यर्थी है उसके लिए क्या क्या आगे कैरियर में अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या क्या नहीं मिलती है, इसके बारे में अपन आज शानदार सी चर्चा करेंगे। अच्छी जानकारी है, जो भी कृषि का अभ्यर्थी है या जो कृषि से जुड़ना चाहता है उनके लिए पूरी तरह से ये सूचना शानदार रहेगी और उसकी लाइफ चेंज करने में बहुत ही शानदार ये पहलू रहेगा। आज का जो मेन जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है अपने आफ्टर बीएससी का है कि भाई अपन कृषि से बीएससी करने के बाद अपने पास क्या क्या स्कोप रहते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है कि हमें कृषि से जुड़ना है तो वो कैसे जुड़ सकता है, तो उसके बारे में सबसे पहले ये जानकारी दे देते हैं कि भाई अगर कोई कृषि का बच्चा है उसके लिए तो ठीक है कि ये सारी चीज़ें रहती है कि भी वो बीएससी कर सकता है। लेकिन अगर कोई कृषि में आना चाहता है तो उसके लिए क्या है कि जो 10th पास होती है, 10th के पास जो सब्जेक्ट सिलेक्टिविटी होती है 11th-12th में, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना पड़ता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने के बाद 12th का एग्ज़ाम होगा। 12th के एग्ज़ाम के बाद होता है एक जेट का एग्ज़ाम, जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट, जिसे ऑल राजस्थान लेवल का रहता है। और एक होता है आईसीआर का टेस्ट, जिसे अब सीयूईटी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। फिर इसके बाद क्या स्कोप है, क्या स्कोप नहीं है, कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसके बारे में अपन आज सारी डिटेल देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले यह बता देते हैं कि भी कौन जुड़ सकता है एग्रीकल्चर में। ठीक है, 10वीं क्लास के बाद 10वीं क्लास के बाद 11वीं 12वीं में कृषि विज्ञान विषय का चयन करके, एक तो यह पहलू हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास कृषि विज्ञान भी नहीं है 11th-12th में, तो या तो आपके पास साइंस मैथ या साइंस बायो होनी चाहिए। इसके बाद आप दे सकते हैं जेट का एग्जाम। ठीक है, या 11वीं 12वीं में साइंस मैथ्स या बायो हो तो जेट का एग्जाम देकर, जेट जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट एग्जाम देकर कृषि से बीएससी कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर बात आएगी आफ्टर बीएससी क्या क्या स्कोप है, अपन किस किस में अपनी नौकरी लग सकती है या कौन सी संभावना ज्यादा बनती है। तो आफ्टर बीएससी देखो, आप तो एक तो सबसे पहले आफ्टर बीएससी जिसके पास 11th-12th में एग्रीकल्चर रहती है वो तो 12th पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम दे सकता है। लेकिन जो 11th-12th साइंस बायो या मैथ्स का स्टूडेंट रहता है वो अगर कृषि प्रयोगशाला का एग्जाम दे तो उसके लिए कृषि से बीएससी या स्नातक होना अनिवार्य है। तो इसके बाद एक तो आप कृषि पर्यवेक्षक का चयन के लिए आप परीक्षा दे सकते हैं, कृषि पर्यवेक्षक। वैसे कृषि पर्यवेक्षक की योग्यता 12th पास है, लेकिन जो साइंस मैथ वाले हैं उसके लिए बीएससी अनिवार्य है। तो कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये तो है अपने राजस्थान लेवल के। ठीक है, ये कौन से एग्जाम है, ये है राजस्थान लेवल के, राजस्थान स्तर के।
राजस्थान स्तर। कई यूनिवर्सिटीज में तकनीकी सहायक की भी वैकेंसी निकलती है, जिसे टेक्निकल असिस्टेंट या टीए कहा जाता है। तकनीकी सहायक, इसको कहा जाता है टीए। यूनिवर्सिटीज में निकलती है। कृषि विश्वविद्यालय में अपने राजस्थान में 5 ही कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो यहां पर भी इसके रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं। एक निकलता है इसमें फार्म मैनेजर का, फार्म मैनेजर, इसको एफएम कहा जाता है। यह भी यूनिवर्सिटीज में निकलती है। 5 यूनिवर्सिटीज में अलग अलग इसकी भी वैकेंसियां होती हैं। तो ये तो है जो कृषि स्नातक या बीएससी एग्रीकल्चर है, इसमें स्कोप है कहाँ के स्तर के? राजस्थान के स्तर के। अब अपन बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या इसके स्कोप है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। भारत सरकार में आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर स्कोप सबसे शानदार है, जो लगातार वैकेंसियां चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक आता है राष्ट्रीय बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम, जिसे एनएससी कहा जाता है। यहां पर 12th पास भी वैकेंसी होती है और बीएससी पास भी वैकेंसी होती है, एमएससी पास भी वैकेंसी होती है। लेकिन बीएससी जो पास वाले हैं उनके लिए यहां पर ज्यादा पद निकलते हैं। इसके बाद में आता है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई बोलते हैं इसको। जो सबसे शानदार वाली जॉब कहा जाए जिसे कहा जाता है एएफओ, आईबीपीएस में होता है, बैंकिंग सेक्टर का है। जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है वो एग्रीकल्चर वालों के लिए पर्सनल पोस्ट रहती है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें पर्सनल पोस्ट रहे, लेकिन ये कृषि का एक ऐसा एग्जाम है जो एएफओ का पर्सनल एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन वाले ही उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आता है इसमें एएफओ आईबीपीएस, एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, सबसे शानदार वाली है। और एएफओ के बैच उत्कर्ष में चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, ठीक है। तो एएफओ का भी शानदार स्कोप है इसमें। और विभिन्न स्टेट में जो अलग अलग एडीओ एचडीओ की वैकेंसियां निकलती रहती हैं, अलग अलग राज्य में, अलग अलग राज्य में कृषि की या कृषि के विभिन्न पदों पर, विभिन्न पदों पर इफको में भी वैकेंसी आती है। जो खाद आते हैं ना, इफको वाले खाद कट्टे होते हैं, इफको वाले, क्रिप्को वाले, तो इसमें भी वैकेंसियां चलती हैं। इफको, इसमें भी लगातार वैकेंसियां चलती हैं। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले एग्जाम, जिसमें अपन आराम से जो कृषि से बीएससी स्नातक हैं उसके एग्जाम दे सकता है। बड़ा शानदार स्कोप इसमें, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि बीएससी के बाद अगर अपन कुछ करें तो अपने लिए कुछ और अतिरिक्त क्या मिल सकता है। तो देखो, बीएससी के बाद में, बीएससी एचजी के बाद में एमएससी एचजी करने से, एमएससी एचजी करने से कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी जिसे एओ कहा जाता है, कृषि व्याख्याता, कृषि व्याख्याता,
इसमें एमएससी प्लस बीएड होती है। एमएससी प्लस बीएड, अगर आपके पास एमएससी के साथ में नेट क्वालिफाइड हो, एमएससी प्लस नेट क्वालिफाइड, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें एमएससी प्लस नेट कर दिए, पहले पीएचडी थी, अब नेट क्वालिफाइड मांगा गया है, प्लस नेट क्वालिफाइड। नेट क्वालिफाइड, तो इसमें भी आप दे सकते हैं जो स्टेट वाले हैं। एक और आता है इसमें बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, एक आता है बीज अधिकारी, एक आता है कृषि अनुसंधान अधिकारी। कृषि अनुसंधान अधिकारी, इसमें डबल आर है ना, सहायक कृषि आएगा, सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी, जिसको AARO कहा जाता है, AARO कहा जाता है। तो ये लगभग एमएससी वालों के लिए एग्जाम है। तो आफ्टर बीएससी खूब स्कोप मिल सकता है आपको। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप इन वैकेंसियों की तैयारी कर सकते हैं। तो उत्कर्ष में भी साथ में आपको इसकी तैयारी करवाई जाती है। उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव चल रहा है, 13 से 21 अगस्त तक है। 3 गुना खुशियां है टोटल। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है आपको फ्लैट 78% डिस्काउंट, साथ ही 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे आप कूपन कोड NG13 लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मिल रहा है आपको 100% रिवर्स पॉइंट जीतने का मौका। आज ही शुरू करें उत्कर्ष ऐप के साथ घर बैठे शानदार तैयारी। 100 दिन टारगेट बैच है पशु परिचर का, ये प्राइम बैच है, ये मिलेगा 1760 में, और जो स्टैंडर्ड बैच है ये मिलेगा 990 रुपए में। जेट फाउंडेशन है, जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है उसके लिए शानदार है। प्राइम कोर्स है 4950 और स्टैंडर्ड है 3960 का। पशु परिचर लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, प्राइम बैच है 2420 रुपए का और स्टैंडर्ड से 1210 रुपए का। पशु परिचर टेस्ट सीरीज है जो 242 की है और IBPS ऐप हो। सबसे शानदार है एग्रीकल्चर वालों के लिए ये पोस्ट, ठीक है। तो ये आपको बैच मिलेगा 2200 रुपए में। तो शानदार है, जिसने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है तो वो अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रखे, वैकेंसी आएगी। और जो बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं और जो नॉन एग्रीकल्चर हैं, जिसके पास साइंस बायो साइंस मैथ्स हैं, तो वो जेट की तैयारी जरूर करें और आप बीएससी करके अपना भविष्य थोड़ा सुनहरा बना सकते हैं। क्योंकि अदर कंपटीशन की तुलना में यहाँ कंपटीशन बहुत ही कम होता है। तो यहाँ कंपटीशन कम होता तो आपको थोड़ा फाइट करने में आसानी रहती है, क्योंकि थोड़ा भीड़ से हटके चलोगे तभी तो दुनिया पहचानेगी, अन्यथा आपको दुनिया कैसे पहचानेगी। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को आराम से देखें, अच्छे से इसमें तैयारी कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रहे, उत्कर्ष के साथ जुड़े रहे। सभी साथियों को रामचंद्र चौधरी का घना घना राम राम।